हेलो फ्रेंड्स, मेरा कुमार और आप देख रहे हैं जजमान यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे उत्प्लवन बल के बारे में या फिर उत्प्लवन के बारे में, जिसके द्वारा दोस्तों हम समझेंगे कि कोई वस्तु जल में तैरती है, कैसे डूबती है और क्यों ऊपरी सतह पर तैरती रहती है। दोस्तों, यह जो उत्प्लवन या तैरने की जो प्रोसेस होती हैं, यह आर्किमिडीज जी का सिद्धांत है। तो दोस्तों, अब हम बात को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल है जजमान यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्प्लवन बल जो होता है, इसको हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो फिजिक्स होता है, अगर इसको रटने के बजाय हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें तो बहुत ही आसान होगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो फिजिक्स होता है देखने में बहुत ही कठिन चैप्टर लगता है, और अगर दोस्तों समझ में आ जाए तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप कभी झूले में झूले होंगे, आप कभी मेला गए होंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के झूलों को देखा होगा और उसमें झूला भी होगा। तो दोस्तों, आप जब मेला जाते हैं तो वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के झूले दिखाई देते हैं। कूदने वाला एक झूला होता है, एक चक्कर वाला झूला होता है, एक गोल वाला झूला होता है। तो दोस्तों, जो कूदने वाला झूला होता है, आपने देखा होगा बिस्तर के आकार का या फिर गोल गोल एक मेज के आकार का लगा होता है, जिसके चारों तरफ जालियाँ बंधी होती हैं और बीच में रबड़ का, और इसके रबड़ के चारों तरफ स्प्रिंग्स लगी होती हैं। इसमें आपने और आपके दोस्त अवश्य झूले होंगे। दोस्तों, जब इस पर आप कूदते हैं तो क्या होता है? इस पर आप कूदते हैं तो ऊपर क्यों जाते हैं? जब उस पर कूदते हैं तो ऊपर क्यों जाते हैं? दोस्तों, जब हम कूदते हैं इसका मतलब हम झूले पर भार लगा रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए आप हैं या हमें कोई है, तो दोस्तों ये जब आप इस पर बल लगाएंगे, इस पर भार लगाएंगे दोस्तों, ये नीचे की ओर जाएगा, और जब नीचे की ओर जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो बल लगाया हुआ बल होगा वो कम हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जो बराबर होगी। तो दोस्तों, जब आपका बल कम हो जाएगा तो दोस्तों ये जो झूला होगा, ये जो रबड़ होगा, ये जो स्प्रिंग होगी, ये आपको अपने बल द्वारा ऊपर की ओर फेंक देगी। तो दोस्तों, आप ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाकर एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप रुक जाएंगे, क्षण भर के लिए रुक सकते हैं दोस्तों। ऊपर जब रुकेंगे तो फिर नीचे आएंगे, और फिर जब अपना बल लगाएंगे तो दोस्तों फिर ऊपर जाएंगे। और दोस्तों, जो बल नीचे से लगाया गया इसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप नदी में कूदते होंगे या फिर किसी को आपने डूबते हुए देखा होगा, और नहीं तो आपने तो डुबकी जरूर ही लगाई होगी। दोस्तों, जब आप नदी में कूदते हैं तो सबसे पहले तो नीचे आप जाते हैं, कूदे तो आप नीचे जाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर आते हैं। वो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि अगर हम कूदते हैं तो मान लीजिए हमारा जो नदी है ये भी एक झूला है। तो दोस्तों, जब हम इस पर कूदते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा बल कम हो जाता है और हम रुक जाते हैं, उसके बाद नीचे से एक बल लगता है जो हमें ऊपर की ओर ढकेल देता है, फिर हम ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी को उत्प्लवन बल कहा जाता है। आई होप आपको उत्प्लवन बल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो प्लवन होता है, प्लवन का मतलब होता है तैरना। दोस्तों, कोई भी वस्तु जल पर या फिर द्रव पर कैसे प्लवन करती है, कैसे तैरती है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए जो वस्तु हम डालते हैं या फिर द्रव पर जिस वस्तु को हम डालते हैं उसको मान लीजिए W, उसके भार को मान लीजिए W, और जो नीचे से उत्प्लवन बल लगता है उसको मान लीजिए W डैश। दोस्तों, ये वाला डैश का निशान है W डैश। अब दोस्तों, हम बात करते हैं। मैंने बताया कि जो फिजिक्स होता है इसको प्रैक्टिकली पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर पर एक टब लेना होगा और इसको पानी से भर देना होगा। अब दोस्तों, आपको 3 चीज़ लेने होंगे, जिसमें से पहला है एक प्लास्टिक की गेंद, दूसरा है एक कीली, और तीसरा है लकड़ी का गुटका। अब दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आप लेंगे तो आपको बारी बारी से इनको डालना है जल में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। अब दोस्तों, जब हम पानी में लकड़ी के गुटके को डालते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं कि लकड़ी का गुटका जो होता है पानी की ऊपरी सतह पर, मान लीजिए ये पानी इतना, तो ये जो ऊपरी सतह है इस पर
यहाँ पर तैरती रहेगी। इसकी ऊपरी सतह के नीचे यहाँ पर जो खाली डैश है यहाँ पर तैरती रहती है। वो दोस्तों इसलिए होता है। अब हम बात करते हैं कि ये तैरती क्यों है। दोस्तों मैंने बताया कि जो उत्प्लवन बल नीचे से लगता है और जो वस्तु का भार होता है, तो दोस्तों जब वस्तु का भार और उत्प्लवन बल बराबर होता है तो दोस्तों वह वस्तु तैरती है। मतलब कि W W W बराबर W, मतलब कि तैरेगी। अगर वस्तु का भार और नीचे से लगा उत्प्लवन बल W डैश उत्प्लवन बल बराबर होगा तो दोस्तों क्या होगा, वस्तु तैरेगी। अब दोस्तों हम उस वाटर की ट्रे में एक गेंद को डालते हैं। तो दोस्तों मैंने जब वाटर में इस गेंद को डाला, इसे हमने सी माना है, इस गेंद को डाला तो यहाँ पर क्या होता है, ये जल की सतह के ऊपर तैरती रहती है। वो दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे जल के द्वारा लगाया गया उत्प्लवन बल गेंद के या फिर उस पदार्थ के, उस वस्तु के भार से ज़्यादा होता है। उत्प्लवन बल उस वस्तु के पदार्थ के भार से ज़्यादा होता है। मान लीजिए ये उत्प्लवन बल है और ये केप हमारा वस्तु है, तो दोस्तों इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है, तो दोस्तों इसके द्वारा जो भार होगा ये ऊपर की ओर ढकेलेगा क्योंकि ये नीचे नहीं ढकेल पाएगा। तो दोस्तों जो ये वस्तु होगी ये ऊपर तैरती रहेगी। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि W छोटा है W डैश से। इसीलिए दोस्तों जो वस्तु होगी वह सतह पर तैरेगी। इसीलिए दोस्तों जब W मतलब कि वस्तु का भार छोटा होगा W डैश मतलब कि उत्प्लवन बल से, दोस्तों वह वस्तु तैरेगी। अब हम दोस्तों कील को डालते हैं, उस टब में कील को डालते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों वो कील नीचे डूब जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों जो हमारा कील होता है या फिर W होता है, ये मान लीजिए W है हमारा वस्तु का भार है और ये बड़ा है W डैश से, तो दोस्तों क्या होगा, डूबेगा। दोस्तों जब मान लीजिए जो हमारा कील होता है, कील का एक तो क्षेत्रफल जो होता है वो छोटा होता है, इसीलिए यह जल को बहुत ही कम मात्रा में विस्थापित करता है। अगर कम मात्रा में दोस्तों विस्थापित करता है तो बेसिकली यहाँ पर उत्प्लवन बल कम लगेगा और दोस्तों हमारी कील क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और दोस्तों जो उत्प्लवन बल होता है या फिर वस्तु की तैरने, डूबने और सतह पर तैरने की जो बात होती है, यह क्षेत्रफल पर भी निर्धारण करती है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा क्षेत्रफल होने पर जो हमारा वाटर का विस्थापन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा और दोस्तों ज़्यादा मात्रा में विस्थापन नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों आप जहाज को देखते होंगे तो जहाज का जो नीचे का भाग होता है और ऊपर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बड़े बड़े भार लदे होते हैं, फिर भी जहाज डूबती नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो नीचे का क्षेत्रफल होता है ये वाटर का और ये जहाज का ये बराबर होता है। ये उत्प्लवन बल होता है और भार होता है लगभग बराबर हो जाता है।